कैराना लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान ही हो गया वोटर लिस्ट के साथ खेला। एक साथ हजारों मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब, तो उठे सवाल। वोट डालने पहुंचे लोगों के नहीं मिले लिस्ट में नाम, तो भड़क गए वोटर्स। किसी ने प्रशासन तो किसी ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। सपा के कोर वोटर्स के नाम ही लिस्ट से हुए गायब। देखिए कैसे इस घपले को दिया गया अंजाम और मौके पर कैसे हुआ इशारों इशारों में काम। सपा ने खोल दी सबकी पोल। लोकसभा चुनाव में इस बार सारी हदों को पार किया जा रहा है और इस बार पहले से ज्यादा मनमानी का आलम देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर चुनाव आयोग कौन सी गली में गुम हो गया है, और सवाल इस बात का है कि आखिर मनमानी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सोचिए, पहले चरण की वोटिंग में ही जब ये हालात हैं, तो आने वाले चरणों में क्या होगा और कैसे आवाम अपने हक का इस्तेमाल कर पाएगी। अब जानकारी कैराना लोकसभा सीट से सामने आ रही है, जहां प्रशासन की मनमानी कहा जाए या फिर गलती कहा जाए, समझ में नहीं आ रहा। तमाम जगहों पर तो मतदाताओं को ही सिर्फ वोट डालने से रोका जा रहा है, लेकिन कैराना में तो मतदाताओं के नाम ही लिस्ट से गायब कर दिए गए। और इसकी जब जानकारी सपा को लगी तो हड़कंप मच गया। तो वहीं बूथ प्रभारियों में भी सन्नाटा फैल गया कि अब आखिर क्या होगा और कैसे वोट डाले जाएंगे। सपा की तरफ से पोस्ट किया गया और कहा गया कि कैराना लोकसभा में थाना भवन के ग्राम मसावी के बूथ संख्या 172 पर लगभग 1500 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। इस पोस्ट के सामने आते ही इस पर अलग अलग तरह से सपा कार्यकर्ताओं ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया और सबने अपने अपने बूथ के हालातों को बयान किया। सवाल ये है कि आखिर मतदाताओं के नाम लिस्ट से किसने काटे और क्यों काटे गए। तो फिर जवाब सिर्फ एक ही है कि सपा की बढ़त को देखते हुए बीजेपी ने यह खेला किया है और इस खेला करने का आरोप सपा ने ही लगाया है। सपा का कहना है कि अब मतदान के बाद हम कोर्ट जाएंगे और एक्शन की मांग करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से जानकारी जब दी गई तो तमाम स्थानीय मतदाताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और बात को सच करार दिया। जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं, लेकिन कोई भी इस पर संज्ञान लेने वाला नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह से मनमानी का आलम देखने को मिल रहा है वो काफी परेशान करने वाला है। क्या संविधान की कोई अहमियत नहीं रह गई है? क्या इस तरह से संविधान को लागू किया जाएगा? सपा का दावा है कि ये लोग संविधान को ही खत्म करने के लिए इस तरह की मनमानी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में अगर इसी तरह के हालात रहे तो फिर संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे किसी भी तरीके की सामने परेशानी खड़ी की जाए और चाहे प्रशासन कितना भी डंडा चलाए, लेकिन वोट सपा के पक्ष में करें ताकि संविधान को बचाया जा सके और आपके हकों की लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।